एक जहाज पानी में ही रहता है, लेकिन यदि किसी भी कारणवश पानी जहाज के अंदर प्रवेश कर जाए तो वह विशालकाय जहाज निश्चित रूप से डूब जाएगा और हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल हो जाएगा। ये तो अच्छी सलाह है ना? मसीही जो इस दुनिया में रह रहे हैं, खैर हम भी यही करते हैं। लेकिन अगर दुनिया चर्च या किसी विश्वासी के अंदर आ जाए तो हम डूब जाएंगे, हमारी गवाही नजरों से गायब हो जाएगी। खैर, प्रेरित पौलुस ने एक ऐसे चर्च को पत्र लिखना शुरू किया है जो सच कहें तो डूब रहा है। इस नाव में बहुत सारा पानी घुस रहा है। इसके कई कारण हैं। हम 1 कुरिन्थियों के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा में मिलकर जानेंगे कि वे कारण क्या थे। हालांकि मुझे आपको मुख्य कारण बताने दीजिए। यही वजह है कि दुनिया कुरिन्थुस की इस कलीसिया को और आज की कलीसिया को भी प्रभावित करने लगी है, बजाय इसके कि कलीसिया दुनिया को प्रभावित करे। प्रियजनों, शैतान हमेशा कलीसिया पर हमला करने या उसे विभाजित करने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी वह बस कलीसिया में शामिल हो जाता है और फिर वह इसे सांसारिक बुद्धि से प्रभावित करने की कोशिश करता है। यहां पौलुस जो करने जा रहे हैं वह है संसार की बुद्धि की तुलना परमेश्वर की बुद्धि से करना और उन्हें अंतर दिखाना ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके। वे यहां 18वीं आयत में लिखते हैं, क्रूस का वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए जो उद्धार पा रहे हैं वह परमेश्वर की सामर्थ्य है। वह कह रहे हैं कि सुसमाचार पूरी तरह से परमेश्वर की उद्धार देने वाली सामर्थ्य के बारे में है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर हमारे पापों के लिए मृत्यु सहन की और उन्हीं के द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सकता है, और इसलिए आज हम मसीह के क्रूस को बहुत मूल्यवान मानते हैं। खैर, पौलुस के समय में रोमी नागरिक तो क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात तक नहीं करते थे। वास्तव में किसी रोमी नागरिक को क्रूस पर चढ़ाकर मृत्यु देना गैर कानूनी था, और यह न केवल मरने का सबसे बुरा तरीका था, बल्कि यह मरने का सबसे शर्मनाक तरीका भी था। सिर्फ सबसे नीच अपराधियों को ही क्रूस पर चढ़ाया जाता था। आप उस समय खाने की मेज पर क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात भी नहीं करते। खैर, यह आज के समय में इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में बात करने जैसा ही होता। तो यह संदेश कि एक क्रूस पर चढ़ाया गया व्यक्ति पापियों को बचाने की शक्ति रखता है, वह तो अकल्पनीय था। पौलुस यहां 23वें पद में लिखते हैं कि मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का प्रचार करना यहूदियों के लिए ठोकर और अन्य जातियों के लिए मूर्खता था। खैर, यहूदी अपने मसीहा की मृत्यु की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और खासकर इस तरह से, और अन्य जाति तो इस विचार का मजाक उड़ाते थे कि कोई भी क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति का अनुसरण करे। एक उद्धारकर्ता जो पापियों के लिए क्रूस पर मर गया। खैर, यह तो किसी के भी अभिमान या प्रतिष्ठा को आकर्षित नहीं करेगा। सदियों पहले स्कॉटलैंड के पादरी रॉबर्ट मरे मचेन ने एक महिला को सुसमाचार की एक पुस्तिका दी, और वह बहुत आहत हो गईं और उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, आपको शायद पता नहीं कि मैं कौन हूं। और उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, मैडम, एक दिन न्याय का दिन आने वाला है, और उस दिन यह कोई मायने नहीं रखेगा कि आप कौन हैं। केवल एक ही बात मायने रखेगी कि क्या आप यीशु मसीह से संबंधित हैं। अब पौलुस यहां पद 20 में एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। कहां है वह जो बुद्धिमान है? कहां है शास्त्री, अर्थात वह विद्वान? इस युग का तर्ककर्ता कहां है? क्या परमेश्वर ने संसार की बुद्धि को मूर्खता नहीं बना दिया है? दूसरे शब्दों में, आज के तथाकथित बुद्धिमान लोग, उनके पास किसी को भी संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वे किसी को भी निर्मल अंतरात्मा नहीं दे सकते। वे किसी को भी क्षमाशील हृदय नहीं दे सकते। लेकिन यहां एक शुभ समाचार है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए हम पाते हैं कि यीशु, जैसा कि पद 24 में लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की बुद्धि हैं। दूसरे शब्दों में, यीशु के पास आपको बचाने और क्षमा करने की सामर्थ्य है, और फिर आपको बुद्धि भी प्रदान करते हैं। और वैसे अगर इस समय आपकी बाइबल खुली है तो आप इस शब्द बुद्धि को घेर सकते हैं। यह शब्द बुद्धि यहां बार बार सामने आएगा।
देखिए, पौलुस इस छोटे से कुरिन्थुस के चर्च को याद दिला रहे हैं कि अगर वे अपनी ही बुद्धि, अपनी ही क्षमताओं पर निर्भर रहेंगे तो वे किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। वह यहां पद 26 में काफी स्पष्ट रूप से लिखते हैं, अपने बुलावे पर विचार करो भाइयों, तुम में से बहुत से लोग सांसारिक मानकों के अनुसार बुद्धिमान नहीं थे। दूसरे शब्दों में, तुम में से बहुत से लोग विश्वविद्यालयों से शैक्षणिक सम्मान के साथ स्नातक नहीं हुए थे। पौलुस आगे लिखते हैं, न तो बहुत से शक्तिशाली थे, न ही बहुत से कुलीन जन्म के थे, लेकिन परमेश्वर ने संसार में जो मूर्ख समझे जाते हैं, यानी जिनको तुच्छ समझा जाता है, उन्हें बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए चुना। परमेश्वर ने संसार में जो निर्बल हैं, उन्हें बलवानों को लज्जित करने के लिए चुना। परमेश्वर ने जो नीच और तिरस्कृत हैं उन्हें चुना। यहां जो शब्द नीच के लिए है वह आपके अनुवाद में मूलहीन भी हो सकता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है बिना परिवार के। तो परमेश्वर ऐसे लोगों का उपयोग कर रहे हैं जिनके पास कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, जिनके पास आप जानते हैं सही तरह के दोस्त नहीं हैं, लेकिन वह उन्हें, आपको और मुझे अपने परिवार में शामिल होने और अपना मित्र बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, यह संसार की बुद्धि नहीं है। संसार मानता है, आप जानते हैं, एक राजा, एक सच्चा राजा कुलीन लोगों को ही नियुक्त करेगा। वह अपने मंत्रिमंडल में अमीरों को रखना चाहेगा। वह चाहता है कि उसका प्रतिनिधित्व वे लोग करें जिनके अच्छे संबंध हों, और कभी कभी परमेश्वर ऐसा करते भी हैं। लेकिन अधिकांश समय उसकी बुद्धि साधारण लोगों के माध्यम से प्रकट होती है। परमेश्वर सामर्थ्यहीन लोगों का भी सामर्थ्य से उपयोग करते हैं। वह सामान्यतः साधारण लोगों को ही चुनते हैं। सुसमाचार प्रचारक लियोनार्ड रेवेनहिल ने कई साल पहले यूरोप के खास स्थानों की यात्रा कर रहे पर्यटकों के एक समूह के बारे में लिखा था। और एक दिन वे एक सुंदर चित्रमय गांव में घूम रहे थे और संयोग से वे एक बेंच पर बैठे एक बूढ़े आदमी के पास से गुजरे। और कुछ हद तक उपेक्षापूर्ण ढंग से उन पर्यटकों में से एक ने उस आदमी से पूछा, क्या आपके गांव में कोई महान व्यक्ति पैदा हुआ था? और उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, नहीं, यहां तो सिर्फ बच्चे ही पैदा होते हैं। तो सुनिए, यही आज के विश्वासियों का दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें कलीसिया को ऐसे लोगों का समूह समझना चाहिए जो खुद तो कुछ नहीं हैं, लेकिन किसी खास के हैं, हमारे महान उद्धारकर्ता और प्रभु के। केवल मसीह के द्वारा ही, जैसा कि पद 30 में लिखा है, हमें धार्मिकता, पवित्रीकरण और छुटकारा प्राप्त होता है। अब ये सभी शब्द हमारे उद्धार से संबंधित हैं। आप और मैं जिस एकमात्र वास्तव में महान व्यक्ति को जानते हैं, वह यीशु मसीह हैं, जो हमारे लिए यह सब कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस यहां पद 21 में लिखते हैं, जो घमंड करे वह प्रभु पर ही घमंड करे। अब अध्याय 2 के आरंभिक पदों में पद 1 में पौलुस इस सत्य को अपने ऊपर लागू करते हैं, और मैं जब तुम्हारे पास आया भाइयों, तो मैं परमेश्वर की गवाही तुम्हें ऊंचे ऊंचे वचनों या ज्ञान के साथ सुनाने नहीं आया, क्योंकि मैंने यह निश्चय किया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह और वह भी क्रूसित के सिवा और कुछ न जानूं। उन दिनों घूम घूम कर पढ़ाने वाले शिक्षक और दार्शनिक यूनान और रोमन साम्राज्य में बहुत सम्मानित माने जाते थे। उनकी वाक्पटुता, उनकी तर्क शक्ति, वे लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते थे। वे उस समय के ज्ञानी लोग थे, दुनिया के सुकरात और प्लेटो जैसे। मैं आपको बताता हूं, पौलुस उनमें से एक बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह अपनी खुद की कोई मंडली इकट्ठा नहीं कर रहा था। वह प्रचार करने आया था, जैसा कि पद 2 में लिखा है, यीशु मसीह और वह भी क्रूसित। और आपको वाक्पटुता या चालाक तरीकों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वह यहां पद 3 में लिखता है, मैं निर्बलता, भय और बहुत कांपते हुए तुम्हारे साथ था। अब आप सोच सकते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति पर कौन विश्वास करेगा? लेकिन बहुत से लोगों ने किया, और इसका कारण यह था कि उसका प्रचार उसके स्वाभाविक गुणों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जैसा कि वह यहां पद 4 में कहता है, उसका प्रचार आत्मा और उसकी शक्ति का प्रदर्शन था। क्यों? पौलुस यहां पद 5 में हमें बताता है कि वह चाहता था कि कुरिन्थियों का विश्वास, और वैसे आज आपका और मेरा विश्वास भी टिके। वह लिखता है, मनुष्यों की बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर।
यह हम सभी के लिए आज एक अच्छा स्मरण है प्रियजनों, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो व्यावसायिक सेवकाई में लगे हुए हैं। एक शक्तिशाली सेवकाई किसी शक्तिशाली संदेशवाहक का परिणाम नहीं है, यह आपके शक्तिशाली संदेश का परिणाम है। आप अपने शब्दों या अपनी बुद्धि से किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते। बस मसीह के शब्दों और उसकी बुद्धि को पहुंचाइए, बाकी सब यीशु करते हैं। केवल वही किसी व्यक्ति को बदल सकता है, केवल वही किसी परिवार, किसी कलीसिया, किसी शहर को प्रभावित कर सकता है। यहां तक कि कुरिन्थुस जैसे शहर को भी, या उस शहर को भी जहां आप रहते, काम करते और खेलते हैं। और यह कितनी उत्साहजनक बात है। हमें प्रभावशाली बोलने वाला होने की जरूरत नहीं है। हमें, आप जानते हैं, बहुत बुद्धिमान, श्रेष्ठ या सीधे सीधे ए ग्रेड लाने वाले होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी क्षमता नहीं है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, बल्कि मसीह के लिए हमारी उपलब्धता है। तो चलिए आज हम उसके लिए उपलब्ध रहें। और जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।